खाबां दे देस मैं लावां उडारी। मेरा एक्स हस्बैंड है, गिफ्ट तो देना बनता है ना। तो बताओ क्या गिफ्ट देने वाले हो मुझे? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। जॉब तो मामूली सी है ना, टीचर की नौकरी करते हो, सैलरी भी कम मिलती है, तो बड़ा सा गिफ्ट कहाँ से लेकर आ पाओगे? और मैंने सुना है रेजिग्नेशन लेटर वेटर भी दे दिया है। लेकिन उसके बदले प्रॉमिस करो मुझसे कि आगे चल के मैं जो भी मांगूंगी तुम वो मुझे दोगे। क्या सोच रहे हो? प्रॉमिस करो। ऐ हुई ना गल। अरे मेरे हबी जी, आप वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आइए 2-4 फोटोग्राफ्स क्लिक करवाते हैं। अरे आओ ना। मुझे अपनी फेवरेट ड्रिंक्स देनी पड़ी उसे। नहीं, ड्रिंक्स तो हम दोबारा भी ले लेंगे। बिल्कुल भी फिक्र ना कर, बस इस टाइम पे तो घर में सुख शांति रहे, इतना ही बहुत है। गुस्सा ना कर, शांत हो जा। आप तेजू और फतेह के बारे में सोच रहे हो ना कि अब तो फतेह अकेला हो गया। और हाँ, यही सोच रहा हूँ मैं। अमरीक ने जो भी किया मैं मान गया उस लड़के की हिम्मत को, लेकिन अब मुझे अगर फिक्र है तो बस मेरी तेजो की। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपने दिल के हाथों हार जाए। किस्मत को क्यों अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो जी? जो कुछ हुआ हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सब होगा, पर किस्मत ने अपना चमत्कार दिखाया ना। और तेजो फतेह से शादी कर सकती है। फतेह अकेला हो चुका है, कम से कम हमारी एक बेटी को तो उसका प्यार मिल जाने दो। तो तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सत्ती? ये क्या कह रही है तू कि तेजो फतेह से शादी करके उसी घर में रहे, जैस्मिन की जेठानी बन के? अरे वो जीना मुहाल कर देगी मेरी तेजो का। दोनों बहनें एक ही छत के नीचे, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो एक छत के नीचे रहने की जरूरत क्या है जी? वो दोनों बाहर भी तो रह सकते हैं, कहीं अलग। अरे तू समझ क्यों नहीं रही सत्ती? फतेह 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 मेरी तेजो के लायक नहीं है बस। तेजो, वो मैं तुम्हारे लिए लेटर है कॉलेज की तरफ से। तुम्हारी जॉब अब भी है। थैंक यू बाबा जी। थैंक यू तेजो, तुम हमेशा मेरे लिए एक नई उम्मीद लेके आती हो। बाकी तो तुम्हें पता ही है जैस्मिन ने हमारे साथ क्या किया। वाह, अब लग रही हूँ ना मैं नई नवेली दुल्हन और फिर खानदान की बहू। कैसे सबकी जान निकल रही थी मुझे ये सब देने में। खैर, इन्हें क्या पता कि ये तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे इन विरकों का पूरा खून चूस लूंगी मैं। और जिनके पास मुझे गिफ्ट में देने के लिए कुछ नहीं है, उनके दिल में जो कुछ भी है वो सब लूट लूंगी। और फतेह और तेजो को तो कभी भी एक नहीं होने दूंगी। और उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। लेकिन जिस सब्र और पेशेंस के साथ तुम सब ये झेल रहे हो ना, हो सकता है वो कुछ दिनों में शांत हो जाए। और नहीं तेजो, वो शांत नहीं होगी। तुम और मैं दोनों अच्छे से जानते हैं कि वो क्या चाहती है। जैस्मिन की अमरीक से शादी होने के बाद सबको लगता है कि मैं आजाद हो गया। पर सच तो यह है कि मैं खुल के सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। सौ लग गई। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ देख के ना बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तुम दोनों एक हो जाओ।
सिर्फ तुम दोनों ही हो जो हमारे घर में आई हुई दुखों की आंधी को खुशियों के झोंकों में बदल सकती। तेजू भाभी, कैसे हो आप? मैं ठीक। आप चलो ना अंदर, सब आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। चलो चलो चलो। तेजो, जब भी तू घर में आती है ना, कलेजे में ठंड पड़ जाती है। वो फतेह को कॉलेज का लेटर देने आई थी। एक्चुअली प्रिंसिपल मैम ने मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया। थैंक गॉड मेरे पास अभी भी कोच की जॉब है। तेजो, मैं कल से कॉलेज आऊंगा। लुट गई पतंग ते टुट गया मांझा, हीर ने ते आना ही सी जब इत्थे खड़ा है रांझा। तो फाइनली आई गई तू तेजो। तुझे पता है आज ना मेरी मुंह दिखाई थी और मेरे एक्स हस्बैंड और तेरे मुझसे भी पहले वाले एक्स हस्बैंड ने मुझे मुंह दिखाई के गिफ्ट में कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना क्योंकि उसने मुझसे एक प्रॉमिस किया है और वो ये प्रॉमिस पूरा करेगा अभी इसी वक्त। अभी इसी वक्त तुम इसे इस घर से बाहर निकालोगे। जैस्मिन, ये क्या बकवास है? हाँ? प्रॉमिस अब तुम्हें बकवास लगने लगा? याद नहीं है तुमने सबके सामने मुझसे प्रॉमिस किया था? तो चलो निकालो इसे इस घर से, वो भी सिर्फ अभी के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या बदतमीजी है? जैस्मिन, फतेह नहीं, फतेह नहीं, फतेह नहीं। जैस्मिन, काबू में रहो तुम। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं काबू में रहूं और तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारे भाई को कोई नुकसान ना पहुंचाऊं, तो चुपचाप मेरा मुंह दिखाई वाला प्रॉमिस पूरा करो और निकालो इसे इस घर से बाहर, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तेरी सारी स्कीमें, लेकिन तू टेंशन ना ले, मैं तेरी एक भी स्कीम को काम नहीं करने दूंगी। चल। जैस्मिन, हाथ छोड़ तेजो का। जैस्मिन, मैंने कहा तेजो का हाथ छोड़ो मुझे। जैस्मिन, मैंने कहा तेजो का हाथ। तेजो का। छोड़ो। क्या कर? तेजो, तेजो। तेजो। मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज से विर्क हाउस में तेरी एंट्री बैन, मिस तेजो संधू। और ये मिसेस जैस्मिन विर्क की नई शर्त है। कितनी बेशरम है ना तू। तेरा कोई लेना देना, कोई रिश्ता नाता नहीं है इस घर से, फिर भी चली आती है मुंह उठा के अपने एक्स हस्बैंड से मिलने। बस जैस्मिन, खबरदार, अगर एक शब्द और निकाला तो मुझसे। तेजो इस घर का हिस्सा है और उसका जब मन करेगा वो तब इस घर में आएगी। और तुम होती कौन है इसे रोकने वाली? हाँ, आशिक जैसे कि रोमियो जूलियट, सोनी महवाल, हीर रांझा, इन सब के बाद नाम आता है आशिकों के आशिक फतेह एंड तेजो। ये
खुश हुई होगी ना कि वाह थैंक यू गॉड, अच्छा हुआ जैस्मिन और फतेह की शादी नहीं है, क्योंकि अब मेरा रास्ता तो क्लियर हो गया। जैस्मिन अब हमारा क्या ही बिगाड़ पाएगी, वो तो फंस गई बेचारी अमरीक के साथ। लेकिन शायद तुम लोग भूल गए कि जैस्मिन इतनी आसानी से फंसने वाली चीज नहीं है। ये घर अब मेरा है और मैं ही डिसाइड करूंगी कि कब कौन अंदर आएगा और कब कौन बाहर जाएगा। इसलिए अगर तेरे अंदर जरा सी भी गैरत बाकी हो ना, तो प्लीज निकल जा यहाँ से। जैस्मिन, ये मत भूलो कि तुम सिर्फ घर के आधे हिस्से की मालकिन हो। आधा घर अभी भी हमारा है। तो तेजो का जब मन करेगा इस घर में आएगी और तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तेजो इस घर की बेटी है और उससे उसका कोई हक नहीं छीन सकता। उसका जब मन करे वो आ सकती है। क्या ससुर जी, आप एमएलए कैसे बन गए थे? आपको तो पॉलिटिक्स की ABC भी नहीं आती है। अरे आप जानते हैं ना कि पॉलिटिशियंस वही होते हैं जो रूलिंग पार्टी के साथ रहते हैं। और अभी इस वक्त रूलिंग पार्टी कौन है? मैं। तो आप क्यों इस डूबती हो नाव के साथ अपनी भी नैया डुबोने में लगे हुए हो? देख जैस्मिन, तूने जो जो मांगा हमने सब कुछ तुझे दे दिया। अब फतेह और तेजो का पीछा छोड़ देना। ओफो, मेरी रसमलाई सासू मॉम, मैं कैसे समझाऊं आपको कि यही तो एक चीज है जो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो मेरी लाइफ का ये आखिरी मकसद है, इन दोनों के पीछे पड़ के इनकी लाइफ बर्बाद करना। तो अब जब मेरा मकसद ही यही है, तो मैं इन दोनों को मिलने का मौका कैसे दे सकती हूँ? अपनी घटिया सोच को लगाम दे जैस्मिन। मैं यहाँ फतेह को कॉलेज का एक ऑफिशियल लेटर देने आई थी और सबसे उनका हालचाल पूछने, और मुझे फतेह से मिलने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। और एक बात और सुन ले, तू मुझे किसी से भी मिलने से नहीं रोक सकती और ना ही मुझे अपने मम्मी जी और पापा जी के घर आने से। लगता है धोखे से मेरी शादी अमरीक से करवा के तुम लोग भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। मैं अब भी पहले जैस्मिन हूँ और बाद में मिसेस जैस्मिन सिंह विर्क। और भूलना मत कि अमरीक के सर पर जो तलवार मैंने लटका कर रखी है, उसकी धार में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। तो इससे पहले कि वो तलवार सर से निकलकर गर्दन तक पहुंचे, इसे इसके घर तक छोड़ा हूँ। और अमरीक, मैंने कल कितने प्यार से समझाया था तुम्हें, समझाया था ना? अरे भाई, हस्बैंड होने की कुछ तो जिम्मेदारी निभाओ, जाओ जाके समझाओ इन लोगों को, प्लीज गो। ये उस बंदे का डेथ सर्टिफिकेट है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस स्टेशन में जाकर बोल दूंगी कि ये मर्डर तुमने किया है। जाओ। तेजो जी प्लीज, आप चले जाइए यहाँ से और वापस कभी मत आना, प्लीज। आज तो तू अपनी जिद मनवा ले, लेकिन हर बार वैसा नहीं होगा जैसा तू चाहती है, और जिसे तू पाना चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। अब तो किस्मत का भी यही फैसला है कि वो तुझे कभी ना मिले। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अभी तू यहाँ से निकल। चल।